दोस्तों चलिए तो फिर हम मानव शरीर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की मानी जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि को हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है एब्डामिनल एओर्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा शिरा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा शिरा इन्फीरियर वेना कावा है। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है? मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियास मैक्सिकम को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस है। मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट कहलाता है। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का आयतन होता है? तो मानव के शरीर में नॉर्मल रक्त जो होता है 5 से 6 लीटर का माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर में सामान्यतः रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वदाता रक्त समूह ओ रक्त समूह को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वग्राही रक्त समूह है? तो मानव शरीर में सर्वग्राही रक्त समूह ए बी समूह को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है? तो एक मनुष्य में सामान्यतः तापक्रम 98.4 डिग्री F होता है। मानव शरीर का मस्तिष्क भार कितना होता है? मतलब एक मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है? 1400 ग्राम का होता है। मानव शरीर का सामान्यतः हृदय दर है 72 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्यतः नाड़ी दर कितना होता है? मतलब जब हाथ को नाड़ी से दबाया जाता है, मतलब पकड़ा जाता है, तो 72 से 75 प्रति मिनट हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर के मूत्र का पीएच मान 6.0 माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ना मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639
होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है, मतलब एक मनुष्य है उसके पूरे शरीर में जल कितना पाया जाता है, तो 65% जल उसके शरीर में पाया जाता है। मानव शरीर के गुर्दे का भार कितना होता है, तो मानव शरीर के गुर्दे का भार 140 किलोग्राम का होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी मानी जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस हड्डी को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा एक वयस्क शरीर में 206 हड्डियों की संख्या में हाथ और पांव की हड्डियां होती हैं। आधी हड्डियां मतलब 206 हड्डियां टोटल है, लेकिन उससे 206 की आधी हड्डियां हाथ और पांव में मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है जन्म के समय शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो जन्म के समय शिशु में अस्थियों की संख्या 300 मानी जाती है। तो दोस्तों हमने कुछ मानव शरीर से संबंधित ये प्रश्नों को आपके सामने रखा है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह लेख आपको समझ में आता है या आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।